बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मतलब कि फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो आज हम लेके आए आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जिसमें हम बना रहे हैं अंदारा चिली चिकन। और इसके अलावा जो वो अम्मी जान के लिए पकौड़े बनेंगे, क्योंकि अम्मी जान का आज रोज़ा है। और साथ डैडी जान के लिए बनेगी तोरी, क्योंकि उनको चिकन मना है, तो इसलिए। तो चलिए आए बिना टाइम वेस्ट की जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है यहाँ 5 बजे का और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। इससे मज़ीद लेट होने का कोई इरादा नहीं है। तैयारी हम सारी कर चुके हैं, बस अभी हमें स्टार्ट करना है और मिनटों में रेसिपी तैयार करनी है। मट्टी की कढ़ाई में बनने वाला है, मट्टी की कढ़ाई में बनने वाला है अंदारा चिकन। इसलिए कढ़ाई को पहले ही चूल्हे पे रख लेते हैं, क्योंकि मट्टी की कढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता ज़रा गर्म होती है। इसको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और कढ़ाई में यहाँ चूल्हे पे रख चुकी हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ ऑयल भी शामिल कर लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ऑयल भी साथ ही गर्म हो जाए। और यहाँ हमें जो है वो तकरीबन 3 खाने के चम्मच जो है वो जस्ट ऑयल के भी शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम जल्दी से प्याज को काट लेंगे। प्याज को हमने एक्चुअली छील के तो पानी में भिगो दिया था, ताकि इसमें जो नमी होती है, मतलब इसका जो पानी होता है, जो आंखों में पानी ले आता है, उस पानी से बचने के लिए आपको इसको पानी में रख देंगे, तो बहुत कम जो है वो पानी आएगा और आपकी आंखों में भी पानी नहीं आएगा। तो यहाँ पानी 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 में हो गया। आए अभी यहाँ इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अपनी नॉर्मल स्लाइसिस में ही काटना है। तो प्याज हम लोग यहाँ काट चुके हैं। और इसी के साथ दुआ कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनकी दुआ की रिक्वेस्ट थी। अल्लाह ताला उन सबको नेक साले फरमाबरदार औलाद अता फरमाए, जिनकी दुआ की रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ हम यहाँ प्याज शामिल कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो अभी गर्म होना शुरू हुआ है और मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया है। तो प्याज शामिल करने के बाद हम जल्दी से चलेंगे चिली की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमें सब्ज़ मिर्च चाहिए 3 अदद। आप जो है वो सब्ज़ मिर्च ले लीजिएगा। और गर्मी जो है उससे बढ़ गई। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए दुआ कर लेते हैं। एक हमारे बहुत ही खास व्यूअर्स थे, जिनका कहना था कि मेरे लिए दुआ की जाए कि अल्लाह ताला मुझे अच्छी जॉब दे दे। तो आमीन आमीन आमीन, अल्लाह ताला आपको अच्छी सी जॉब। तो कुछ हमारे व्यूअर्स थे जिनके पेरेंट्स बीमार थे, अल्लाह ताला उनके पेरेंट्स को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, आमीन। मिर्च को आपने यहाँ बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, आपने बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटना है जस्ट। उसके बाद मिर्ची को आपने यहाँ से उठा लेना है। तो प्याज के साथ ही हम मिर्ची भी शामिल कर रही हैं यहाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रही मिर्ची। अभी हमें इसे जो वो लाइट फ्राई करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम लेंगे अदरक, और अदरक को भी हम स्लाइसेस में काट लेंगे, बिस्मिल्लाह। अदरक हम यहाँ काट चुके हैं, अदरक को हमने काट लिया है। और अभी हम अदरक को भी ले जा रहे हैं कढ़ाई में, बिस्मिल्लाह। तो ये रही अदरक। साथ ही साथ हम यहाँ लहसुन तकरीबन हम जो वो 2 खाने के चम्मच भर के शामिल कर देंगे। अभी हमें बस इस पर थोड़ा फोकस करना है, हमें इसको जो वो लाइट फ्राई करना है। तो अभी हम चलेंगे धनिया की तरफ। फ्रेश सब्ज़ धनिया हमें यहाँ चाहिए। और तकरीबन मैं जो वो आधा कप फ्रेश धनिया यहाँ इस्तेमाल होने वाला है हमारा, जो कि एकदम। तो धनिया को भी हम थोड़ा मोटा मोटा रख के काट लेंगे। तो यहाँ प्याज, लहसुन और अदरक जो वो फ्राई होना शुरू हो चुका है। और अभी हम जो वो धनिया की तरफ चलेंगे। तो धनिया हम यहाँ काट चुके हैं। अभी हम धनिया में भी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह। तो फाइनली धनिया भी यहाँ आ चुका है। ये बहुत ही आसान तरीन रेसिपी है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में तैयार होने वाली है। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाते हैं, तो फिर आपकी रेसिपी जो है वो मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो बस अभी यहाँ आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक पहुँचा फ्राई का प्रोसेस। अभी थोड़ा सा मज़ीद हमें टाइम देना होगा इसे। तो अभी मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज और सब्ज़ धनिया के फ्राई होने तक हम जो है वो पकौड़े की तैयारी जल्दी से वाइंड अप करते हैं। यहाँ अम्मी के मन पसंद बनने वाले हैं पकौड़े, जिसके लिए हमें सबसे पहले जो
तो हम प्याज को ही काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमें जल्दी में सारा कुछ मैनेज करना है और एक साथ सारा कुछ करना है, इसलिए हमें साथ साथ ही सारा कुछ वाइंड अप करना पड़ेगा। तो पकोड़े की कटिंग के साथ साथ हमें हंडिया का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसलिए हमें साथ साथ जो है वो चम्मच ज़रूर चलाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम प्याज को खुले बर्तन में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि पकोड़े के लिए हमें खुला बर्तन चाहिए। और ये हम शामिल कर चुके। तो यहाँ मसाला जो है लाइट फ्राई हो चुका है, यानी कि सारी इंग्रेडिएंट्स जो हमने इसमें शामिल किए थे वो हो चुके हैं लाइट फ्राई। तो अब टाइम आ चुका है इसे स्टॉप करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हम अच्छे से इसको कर चुके हैं लाइट फ्राई। तो यहाँ सारे मसाला को आपने किसी भी बाउल में निकाल लेना है। तो मसाला हम यहाँ निकाल चुके हैं। अभी मैं मसाले को साइड में कर रही हूँ और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल जो मज़ीद शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम शामिल कर देंगे ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच, और साथ ही साथ 8 से 10 अदद आपने काली मिर्च शामिल कर लेनी है। और ज़ीरा यहाँ लाइट फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं चिकन। तो चिकन हम यहाँ शामिल कर चुके हैं। चिकन को हमें पकाना है वाइट होने तक, अच्छी तरह से सफ़ेद होने तक। और चिकन यहाँ हो चुका है सफ़ेद। चिकन सफ़ेद हो जाए तो इसमें शामिल कर दीजिएगा दालचीनी। दालचीनी के आपने तकरीबन 1.5 से 2 इंच का एक पीस लेना और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपने यूँ करके तोड़ लेना है। यहाँ दालचीनी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ चुके हैं। इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही साथ हमें चाहिए कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अगर आपके पास फ्रेश है तो आप उसको जो है तड़के की ड्यूरिंग जल्दी जब आपने ऑयल शामिल किया उसमें शामिल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं है, आपको नहीं मिल रहा, तो कोई मसला नहीं है, आप जो है ड्राई कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर आपने इसको शामिल करना है। चिकन शामिल करने के बाद इसको आपने हल्के से बेशक थोड़ा सा मसल लीजिएगा, जिससे इसकी खुशबू भी अच्छी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। यहाँ हम कड़ी पत्ता शामिल कर चुके हैं। चम्मच अच्छे से चला लेंगे। बरसात है तो बरसात के मौसम में आपको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कभी जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ उठती है और कभी हल्की हो जाती है। तो यहाँ अभी हम इसको कवर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा शोर ढक्कन के अंदर ही बंद हो गया। ये मसाला जो जिसको हमने फ्राई करके रखा था, अभी हम इसको जो है वो कर लेंगे ग्राइंड। इसको आपने बारीक रख के ग्राइंड करना है। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा माइनर सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ग्राइंडिंग अच्छी नहीं हो रही तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लीजिए। हम भी अभी इसको ग्राइंड कर लेते हैं। चिकन को तकरीबन हमने 1 से 2 मिनट तक दम पे रखा था और 1 से 2 मिनट के बाद अभी चिकन पकना शुरू हुआ। अभी बिल्कुल ये कच्चा है, बस सफ़ेद हुआ और हल्की हल्की सी इस पर लाली आनी शुरू हो चुकी है। अभी हम इसमें शामिल कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक। टेस्ट के मुताबिक आपने यहाँ नमक शामिल करना है, जिससे चिकन बहुत अच्छे से पक भी जाएगा और नमक का टेस्ट जो है वो चिकन में घुल मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम यहाँ शामिल करेंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्च और इसी के साथ हम यहाँ शामिल कर रहे हैं मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक, या 1 खाने का चम्मच जो आप यहाँ शामिल कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम यहाँ शामिल करें हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच और चम्मच को हम यहाँ चला लेंगे अच्छे से। अभी हम इसको दोबारा से कवर करेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। तो 30 सेकंड के बाद हमने ढक्कन को उतार लिया और चिकन जो है वो उसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। और यहाँ ऑयल जो है वो टोपी टोपी मसाले के साथ पक चुका है, यानी कि मसाला ऑयल के साथ पक चुका है। और चिकन कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये तो आप देख ही सकते हैं। और अभी हम जो है वो इसमें शामिल कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम धनिया पाउडर। तकरीबन आपने आधा खाने का चम्मच फ्रेश धनिया पाउडर शामिल करना है, जो कि आपने एकदम फ्रेश ग्राइंड करना है। और साथ ही साथ हम यहाँ ये जो मसाला हमने तैयार किया, जिसको हमने बारीक रख के
क्रश कर दिया, ग्राइंड कर दिया, वो भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। मसाला शामिल करने के बाद आपने चम्मच को चलाना है और मसाले को चिकन के साथ अच्छे से चिपका लेना है। और यहाँ तकरीबन हमने चिकन को भून लिया है 15 मिनट के लिए, जिससे इसकी खुशबू और कलर बहुत अच्छे से आ चुका है। अभी थोड़ा सा टाइम मज़ीद चाहिए चिकन को बस पकने में। मसाला शामिल करने के बाद तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ जिस बर्तन में हमने मसाले को ग्राइंड किया था वहाँ हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन आपने 1 कप जो है यहाँ पानी का शामिल करना है और बर्तन को अच्छे से आपने साफ कर लेना है। तो चिकन को मसाले के साथ हमने अच्छे से भून लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं मसाला और चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है। अभी हमें चिकन अभी मुकम्मल तौर पे गला नहीं है, जस्ट इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम इसको मज़ीद देना है। और ये जो पानी हमने मिक्स करके रखा था ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। पानी शामिल करने के बाद आपने चम्मच को दोबारा से एक दफ़ा चला लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी हमने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया, इसमें जस्ट चिकन ही पकेगा। जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो जाए, अब इसके गर्म होने तक मुझे इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार नहीं बल्कि आलू की कटिंग कर लेनी होगी। तो अभी पानी के गर्म होने तक हमें इसे कवर कर लेना होगा ताकि चिकन भी साथ साथ जो पकता चले। यहाँ जोश तो आ भी गया है, तो एक दफ़ा चम्मच दोबारा से चला देती हूँ ताकि मसाला था जो चिपके नहीं। तो चलिए आपको ले चलते हैं आलू की तरफ। तो हम जल्दी से आलू की कटिंग कर लेते हैं। इसमें आलू को आपने स्लाइसिस में काट लेना है यूँ। फर्दर उसकी कटिंग कैसे करेंगे वो आपको आइडिया है, अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं, कुछ यूँ करके इसकी कटिंग हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आलू की कटिंग भी हम कर चुके हैं और आलू को प्याज के साथ मिला देते हैं। यहाँ आलू को हमने प्याज के साथ मिला दिया। यहाँ आलू और प्याज को मैंने कवर कर दिया और यहाँ चिकन जो है वो बहुत अच्छे से पक रहा है। अभी ये गलना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 80% ये पक चुका है, लेकिन 20% अभी भी ये कच्चा है। इसी के साथ हमें चाहिए थोड़ी सी क्रीम। यहाँ फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप किसी भी कंपनी की क्रीम जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन आपने यहाँ 3 खाने की चम्मच क्रीम की इस्तेमाल करनी है, जिससे इसका टेस्ट एकदम अलग होगा और एकदम कैसा होगा। तो अभी हम इसको कवर करेंगे, दम पे पकाएंगे पूरे 5 मिनट तक। तो चिकन का काम हमारा ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुका है। अभी हम जल्दी से चलेंगे पकोड़े की तरफ। इससे पहले कि देर हो जाए और अफ्तार का टाइम हो जाए, हमें जल्दी से जो है वो पकोड़े तैयार कर लेने होंगे। इसके लिए हम आलू और प्याज काट चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं पालक के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जल्दी से पालक की कटिंग कर लेंगे। पालक को आपने यहाँ बारीक ही काटना है। तो एक दफ़ा चम्मच को चला देते हैं और चिकन को सेक कर लेते हैं। जी हाँ, तो मज़ेदार सा चिकन हो रहा है तैयार। बस थोड़ा सा पानी हम यहाँ बस ड्राई कर लेंगे, उसके बाद हमारा मज़ेदार सा चिकन तैयार हो जाएगा। आँच को हमें बिल्कुल यहाँ स्लो कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दम का टाइम आउट हो चुका है, तो आए आपको चिकन दिखाते हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आपकी चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है। ऑयल जो है वो टोटी टोटी इसमें से अलहदा हो चुका है, जो कि हमने हल्का फुल्का सा ऑयल इसमें शामिल किया था। और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है। अभी बस हमें करना कुछ हुआ है कि आपको सर्व करके दिखाना है, लेकिन साथ साथ हम दूसरा काम भी कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाते चलती हूँ। पालक हम यहाँ काट चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम यहाँ पालक भी शामिल कर लेंगे। हम यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेसन भी शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 कप आपने यहाँ बेसन के शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम जो सब्ज़ धनिया बारीक सा काट लेंगे गार्निश के लिए। तो फाइनली सर्विंग का टाइम हो चुका है, मतलब कि आपको डिश में निकाल के दिखा देती हूँ। ये स्टील का थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसलिए मैंने अपने हैंड फैन के ऊपर इसको रख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से दिखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में इसका क्या ही मज़ा होगा। इसी के साथ हम यहाँ थोड़ा सा सब्ज़ धनिए का छिड़काव कर लेंगे, जिससे इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो आज की एक स्पेशल डिश तैयार हो चुकी है, अभी दूसरी डिश की तरफ जल्दी से नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी हमारी आज की स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि आप ईद पे ज़रूर बनाइएगा। और अगर कोई ख़ास डे हो, टाइम शार्ट हो, तो फिर भी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो आप लोग के लिए टोटली डिफरेंट होगी। तो ये है आज की स्पेशल अंदारा चिली चिकन रेसिपी। और अभी हम लोग मूव करने वाले हैं फर्दर रेसिपी की तरफ, जहाँ हमने आग को वापस उसी चूल्हे में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बरसात है, सर्दी की वजह से हर चूल्हे में आग नहीं जल पाएगी। यहाँ जो है वो नमी आ चुकी है चूल्हों में, और एक चूल्हा भी गर्म हुआ है, तो उसी में ही सारा काम मुझे वाइंड अप करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही साथ हमने यहाँ खुश्क धनिया के बीज शामिल कर दिए, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही साथ हम जो कढ़ाई को चूल्हे पे ले चलेंगे, और साथ साथ हम जो काम वाइंड अप करेंगे, ताकि कढ़ाई और ऑयल गर्म हो जाए हमारे मटेरियल पकौड़ों के बेल के तैयार होने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम यहाँ ऑयल शामिल कर लेंगे। ये हम ऑयल जो शामिल करेंगे फ्राई के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हम आराम सुकून से गर्म होने देंगे, और यहाँ हम शामिल कर लेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। बिस्मिल्लाह। और थोड़े से 2-4 पीस मैंने यहाँ चॉप की हुई गाजर के भी शामिल कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही साथ हम यहाँ कसूरी मेथी शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा खाने का चम्मच, जिससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। और साथ ही साथ हम यहाँ नमक शामिल कर देंगे। नमक आपने हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल करना है। तो दूसरी रेसिपी की तरफ हम लोग जैसा कि चल पड़े हैं, और दूसरी रेसिपी का ऑलमोस्ट काम हो चुका है, बस थोड़ा सा काम मज़ीद बाकी जो हमें करना है वो तो साथ साथ चलता रहेगा। अभी हम तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने तोरी की सब्ज़ी अभी बनानी बाकी है, तो यहाँ सब्ज़ी को यहाँ रखते हैं, ताकि जल्दी से साथ साथ जो वो काम हम वाइंड अप करते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तोरी की सब्ज़ी की चलाई कुछ यूँ आप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम यहाँ थोड़ी सी सुरख भी शामिल करेंगे। यहाँ आपको जो मोटी कुटी लाल मिर्च शामिल करनी है, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो मैं बारीक कुटी लाल मिर्च से ही काम चला रही हूँ। तकरीबन आधा खाने का चम्मच जो है वो आप ये शामिल कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लेंगे पानी, और थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, और साथ इसको गूंदना शुरू कर देंगे, यानी कि मिक्स करना शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो टाइम यहाँ हो चुका है 6:15 का, और हमारा पकौड़े का मटीरियल तैयार हो चुका है, ऑयल गर्म हो चुका है, चिकन तैयार हो चुका है, और अभी बस एक रेसिपी बाकी है। और तकरीबन हमने जो रेसिपी स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी हमने 5 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हम पकौड़े जो है वो फ्राई करने लगे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पूरा घंटा है अफ्तार होने में, तो यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दी कि हमने पकौड़े जल्दी फ्राई करना शुरू कर दिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पकौड़े नहीं बनाऊंगी। जस्ट आपको जो आप वो बता रही हूँ कि कैसे आप लोगों को अगर एक साथ ज़्यादा कुछ करना पड़ जाए तो कैसे आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तेज़ तेज़ बोलेंगे और तेज़ तेज़ हाथ चलाएंगे और तेज़ तेज़ काम करेंगे। तो अभी हम पकौड़ों की साइड टर्न करेंगे, इसको अच्छे से हमें कुरकुरा होने तक फ्राई करना है। एक्चुअली मैंने पकौड़े का सामान सब्ज़ी से पहले इसलिए तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अम्मी जान का रोज़ा है, तो मुझे ये डर था कि कहीं रोज़े के लिए हम लोग जो वो पकौड़े बनाने के लिए लेट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने पकौड़े का मटीरियल जल्दी तैयार कर लिया। और सब्ज़ी को मैंने थोड़ा पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अब्बू जान ने अभी लेट खाना था, और अब्बू जान के लिए हमें लेट सब्ज़ी बनानी थी। लेकिन इतना भी लेट नहीं, अभी हम साथ साथ जो है इसकी कटिंग भी करते चलते हैं, और साथ साथ करते चलेंगे पकौड़ों को फ्राई, ताकि जल्दी से हो जाए सारा काम बाइंड। तो फाइनली पकौड़े हो चुके हैं फ्राई। तो माशाल्लाह से एकदम कुरकुरे से बरसात के मज़ेदार से सिंपल पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अभी हम इसको डिश में ले चलते हैं। बिस्मिल्लाह। इसके बाद मुझे कढ़ाई को रिमूव कर लेना होगा।
और सब्ज़ी की तरफ चलना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ी के लिए मैंने लिया एक अदद पैन, क्योंकि बहुत थोड़ी सब्ज़ी बनने वाली है यहाँ। ऑयल तकरीबन आपने 1.5 खाने का चम्मच ऑयल का यहाँ इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल के गर्म होते ही हम यहाँ तकरीबन 1/4 खाने का चम्मच या 2-4 चुटकी के बराबर जीरा शामिल कर देंगे, और साथ ही साथ हम छोटा सा पीस दालचीनी का भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने लाइट फ्राई करना है। ये लाइट फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुरख मिर्च तकरीबन 2 चुटकी के बराबर, और हल्दी शामिल करेंगे 2 चुटकी के बराबर। बस इतना सा मसाला हमें इसमें शामिल करना है, और फिर इसे तड़का बनाना है। यहाँ तड़का अच्छे से बन चुका है। इसी में हम सब्ज़ी भी शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। सब्ज़ी शामिल करने के बाद आपने चम्मच को अच्छे से जला लेना है, और फिर दोबारा से पैन को चूल्हे पे ले चलना है। जी हाँ, तो बस हमारी सब्ज़ी मिनटों में कैसे तैयार हो रही है ये तो आपको आइडिया हो ही रहा होगा। सब्ज़ी को तकरीबन हमने 30 सेकंड के लिए भून लिया है, फ्राई कर लिया। इसी के साथ हम ये शामिल करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी। तकरीबन आपने आधा कप यहाँ पानी का शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी शामिल करने के बाद आपने नमक का छिड़काव भी कर देना है, बिस्मिल्लाह, जो कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा। नमक शामिल करने के बाद चम्मच को अच्छे से चला लेना है। आग को मैंने काफ़ी हल्का किया, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे आग तेज़ लग रही है। इसको मज़ीद मुझे हल्का कर लेना होगा ताकि तोरी अच्छे से पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसको कवर कर लेंगे और इसको दम पे पका लेंगे। तो तोरी के गलने तक अच्छी तरह से हमने पका लेना है, और सारा काम हो चुका है वाइंड अप। पकौड़े सामने पड़े हैं और बंदा बैठा हो आराम से, ये कैसे पॉसिबल। आधे पकौड़े हम लोग खा चुके हैं और अभी दिन चाय इसको भी खा जाए, लेकिन अभी आपको मैंने शायद पकौड़ों का करीब से व्यू नहीं दिया, इसलिए मुझे थोड़ा रुकना पड़ा। और सब्ज़ी यहाँ ऑलमोस्ट पक चुकी है, बस हल्का सा यानी कि 1 से 2 सेकंड शायद मज़ीद इसको पकाना। पकौड़े आप देख लें माशाल्लाह से कितने मज़े के बने हैं। नहीं सब्र हो रहा भाई, बरसात है। तो सब्ज़ी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। चाहे तो आप धनिया के चंद पत्ते यहाँ शामिल कर लें, चाहे तो ना करें। और मैं यहाँ छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा तोड़ के थोड़ा सा धनिया जो वो शामिल कर दूँगी, जिसे मैं हाथ की मदद से ही तोड़ रही हूँ। अभी हम इसमें थोड़ा सा मक्खन शामिल करेंगे, देसी घी शामिल करेंगे, और फिर इंजॉय करेंगे। तो माशाल्लाह से सब्ज़ी देख सकते हैं आप बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है मिनटों में, वो भी। तो चलें डिश में निकाल लेते हैं इसको भी। बिस्मिल्लाह। इनसी सब्जी, पकोड़े और चिकन और साथ सैलड, एवरीथिंग इज ओके। तो यही थी आज की हमारी स्पेशल रूटीन, स्पेशल रेसिपी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अगर किसी की दुआ बाकी रह गई तो उसके लिए हम ज़रूर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उसकी सारी दुआएं कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ढेर सारी दुआओं के साथ। और आज की स्पेशल रेसिपीज़ के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए ईद मुबारक। अल्लाह।